कहते हैं प्यार अंधा होता है, मगर ऐसा अंधापन जिसमें आपको रोना और पछताना पड़े, जिसमें न्यायालय जाने के साथ मीडिया से मदद की गुहार लगाना पड़े। एक प्यार, सेक्स और शादी के नाम पर धोखा की कहानी जमशेदपुर की युवती सपना सोना ने प्रेस वार्ता कर बताई। यह आरोप रांची के बड़े बिजनेसमैन संदीप पाटिल पर जमशेदपुर की युवती ने लगाया है। पीड़ित युवती ने एक प्रेस वार्ता कर बोली कि संदीप पाटिल ने ऑनलाइन दोस्ती हुई, फिर डेट पर गए और फिर शुरू हुआ प्यार। जहां युवती बताती है कि 4 वर्ष शारीरिक संबंध बनाने से लेकर अपने परिवार से मिलाते हुए शादी के लिए स्वीकार करने का वादा किया। कारण था संदीप पाटिल अपनी पत्नी से पिछले 6 वर्षों से अलग रहते हैं और डाइवोर्स लेने वाले हैं। जहां एक बड़ा भरोसा शादी का दिलाया गया, फिर शारीरिक संबंध बनाया गया, वह भी 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 4 वर्ष। फिर जब शादी का दबाव बनाया गया तो उल्टे युवक ने युवती पर ही ठगी का मामला रांची के एक थाने में दर्ज करवा दिया, जहां युवती अब अपनी प्रतिष्ठा और मान सम्मान के साथ धोखेबाज प्रेमी पर कार्रवाई चाहती है, जिसको लेकर एक मामला न्यायालय में दर्ज करवाई गई है। वहीं युवती के अधिवक्ता ने कहा कि उल्टा ही युवक ने शादी और युवती से पीछा छुड़वाने के लिए मामला दर्ज करवाया है, मगर न्यायालय में देर है अंधेर नहीं, युवती को न्यायालय न्याय जरूर देगी। मैं संदीप पाटिल के साथ रिलेशनशिप में 4 साल से थी और मुझे शादी का झांसा देके मेरे साथ शारीरिक संबंध 1 से नहीं 1000-2000 बार बनाया गया है। जमशेदपुर में जीवा होटल में बनाया गया है और रांची में बीएनआर होटल और एडिशन ब्लू में बनाया गया है। और वो शादीशुदा थे, बच्चे थे उनके, उन्होंने सारा कुछ मुझसे झूठ बोला गया। वो तो मुझे इस्तेमाल किए उनकी पूरी फैमिली मुझे इस्तेमाल की है, उन्होंने अपनी फैमिली से भी मुझे मिलाया है और अब मेरे ऊपर में उन्होंने झूठा केस दायर कर दिया है कि ये लड़की मेरे से 1.5-2-3 करोड़ जितने भी है ठगी है और मेरे से 2 गाड़ी ठगी हुई है। तो ये सारा मैंने उनको सुना है, तो अब मैं उनके अगेंस्ट में अब मैंने भी केस किया है, उनके अगेंस्ट में एफआईआर मैंने लिखाया है। और वो संदीप पाटिल रांची अरगोड़ा के रहने वाले हैं। तो उस बैकग्राउंड बहुत बड़े, बाप रे, ये तो सही आपने क्वेश्चन किया, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। और मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, इसलिए मैं आज अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं जो केस की हूँ उनके ऊपर में, उन्होंने वो सबको मैनेज करते चल रहे हैं। हमारी बातें कोई सुन रहा नहीं है, हमारे फोटोग्राफ्स कोई देख नहीं रहे हैं, हमारी रिकॉर्डिंग कोई सुन रहा नहीं है, हमारे वीडियोस कोई नहीं देख रहे हैं कि हम इतने सारे प्रूफ दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे डिवोर्स पेपर झूठा किया, हमारा बच्चा हमारा गर्भपात करवाया गया बार बार, एक बार नहीं अनेक बार, हम कितने बीमार पड़ गए थे। इसलिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती हूँ कि वो बहुत अवधि के जाने माने हस्ती है, बिजनेसमैन है। जेरेडा कुसाइट ओरंडा में उनका ऑफिस है, उनका कंपनी का नाम है वैष्णवी इंजीनियरिंग, वहां के वो प्रोपराइटर संदीप पाटिल है। उनके खिलाफ मैंने मामला दर्ज किया है और मैं इसी उम्मीद पे हूँ कि मुझे न्याय मिले, मेरे साथ जस्टिस हो और न्याय मिलना भी चाहिए। अगर न्याय मुझे नहीं मिला तो मेरे पास तो और कोई जरिया नहीं है। फिर आप लोग ये मत कैंडल लेके मत घूमिएगा कि इसके साथ ऐसा हो गया, क्योंकि हमेशा जस्टिस लड़की को नहीं मिलती है तब लड़की कोई गलत कदम उठाती है। और मैं यहाँ पे आज जो बैठी हूँ, मैं जो आज कुछ करके इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि पैसे की जीत हो रही है, सच्चाई की जीत हो रही है। इसलिए मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे न्याय चाहिए और इसके लिए मुझे कहीं पर भी जाना पड़े मैं जरूर जाऊंगी। धन्यवाद। मुकदमा सपना सोना के विरुद्ध में किया गया है, उस संबंध में हम लोगों ने पुलिस प्रशासन के ऊपरी स्तर पर अपना पक्ष रखा है और न्यायालय में भी पक्ष रखा है। न्यायालय ने पक्ष सुनने के बाद इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है और उस कंसर्न थाने से केस देने की मांग की गई है, जहां जमानत की याचिका सुनवाई हेतु कल निर्धारित है। और मुझे पक्का भरोसा है कि उनके द्वारा जो झूठा मुकदमा किया गया है उसमें इनको न्याय मिलेगा और जमानत भी मिलेगा। जहाँ तक प्रश्न है कि इनके द्वारा जो मुकदमा संदीप पाटिल के पूरे परिवार के विरुद्ध में किया गया है, जिसको असत्य करार महिला थाना प्रभारी जो उस केस की अनुसंधान करता है के द्वारा किया गया है, उस आदेश को भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट पिटीशन के माध्यम से माननीय न्यायालय जमशेदपुर में चुनौती दी है, जिसको 2 दिन के बाद सुनवाई हेतु निर्धारित की गई है। और यहाँ पर निर्धारित की गई है और वहाँ पर ये अपनी सारी बात तथ्य के साथ, तकनीकी साक्ष्य के साथ रखेंगी, ताकि इनके साथ आज तक जो भी हुआ है उसके लिए न्याय माननीय न्यायालय के माध्यम से इनको मिलेगा। आप सभी बंधु से भी है कि इस संबंध में जो इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप समझौता कर लीजिए नहीं तो और मुकदमा करेंगे, तो यह एक जो नारी जो बहुत मुश्किल से अपनी पक्ष को रखने के लिए आती है न्यायालय में और उसको धमकी दिया जाए पैसे के माध्यम से, अदरवाइज आपके खिलाफ में और कार्रवाई करेंगे, तो ये उभर के अगर आई है तो मैं इसको धन्यवाद देता हूँ कि अपनी पक्ष रखने के लिए मीडिया के माध्यम से और न्यायालय में अपना रखना चाहती है।